गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना तीसरा पाठ पॉजिटिव हेल्थ पढ़ने जा रहे हैं। पॉजिटिव हेल्थ से मीनिंग है सकारात्मक हमारा स्वास्थ्य। आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा हेल्थ की परिभाषा। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ से हमारा मतलब है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उसको कहते हैं पॉजिटिव हेल्थ। अब यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बताता हूँ। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट। हेल्थ इज पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्थिति जो एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए उसी को हेल्थ कहते हैं। शारीरिक का मतलब हमें किसी तरह का रोग नहीं होना चाहिए हमें शरीर में, यानी कि हमारी देखने की दृष्टि अच्छी हो, सुनने के हियरिंग एड्स वो भी अच्छे हो, बोलने की अच्छी हो, हमारे चेहरे में किसी तरह की विकृति नहीं हो, हाथ पैर सब अच्छी तरह हो, उनको कहते हैं फिजिकली हम वेल बीइंग है। और मेंटली यानी हमारे सोचने की और समझने की शक्ति भी एकदम अच्छी हो, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हेल्थ इज पॉजिटिव स्टेट। पॉजिटिव यानी स्वास्थ्य वह सकारात्मक स्थिति है जिसमें हम फिजिकली और मेंटली रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। व्हेन वी फील सिक्योर, यानी हम जब सुरक्षित महसूस करते हैं, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, यानी किसी भी रोग से हम एकदम फ्री हैं तो ही हम स्वस्थ है। अगर हमारे पास किसी तरह का एलिमेंट है तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं। बाय फीलिंग कंटेंट का मतलब संतुष्ट, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट का मतलब हमें किसी तरह की मतलब ज़्यादा ये नहीं हो, हम पूर्ण रूप से जो हमारे पास है उनसे संतुष्ट हो, तभी हम स्वस्थ हैं। एंड बाय लिविंग इनटू कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, एंड बाय लिविंग यानी हमें रहने के लिए क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल यानी सुविधाजनक, एंड क्लीन एनवायरनमेंट यानी एकदम साफ सुथरा हमारा वातावरण, हमारा जो क्लाइमेट है वह एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव, तभी हम कहे जा सकते हैं एक सुरक्षित और पॉजिटिव हेल्थ में जब आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन विथ आवर फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, यानी कि हमारे सबसे मुख्य रूप जो हमारे स्वस्थ रहने का है जो कारण है वह है हमारे यानी कि अच्छे संबंध हो किनके साथ, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में, हमारे नेबर्स के साथ में और हमारे फ्रेंड्स के साथ में, जो भी हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र और हमारे परिवार के जन हैं उनके साथ में हमारे सामंजस्य, हार्मोनियस इंटरेक्शन में सामंजस्यपूर्ण हमारे व्यवहार होंगे, तभी हम प्रेम से रह सकेंगे और हम स्वस्थ रह सकेंगे। अगर हम रोज़ उनके साथ में झगड़ते रहेंगे, हमारे उनके साथ में अच्छे स्वभाव नहीं है तो हम बीमार नहीं, हम मेंटली रूप से डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, यानी इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, दुनिया में बहुत कुछ लोग ही एकदम सकारात्मक पूर्ण रूप से स्वस्थ है क्योंकि वो किसी न किसी रूप से विकृत है। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो धनवान और विकसित देश है, डेवलप्ड यानी विकसित देश हैं, डेवलपिंग यानी विकासशील और डेवलप यानी विकसित देशों में बहुत से लोग फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकेनिंग, फैमिलीज यानी पारिवारिक बंधन प्रकट हो रहे हैं, यानी कि वीक कमजोर प्रकट हो रहे हैं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर, और उनके पड़ोसी हैं वह एक अजनबी की तरह है क्योंकि वह अपने पास वाले दरवाजे को भी, पड़ोसी को भी नहीं जानते। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स ओनली, यानी दोस्ती सिर्फ कब तक है जब तक हमारा उनसे मतलब है, यानी बिजनेस का मतलब हमारा कोई उनसे जब तक मतलब है तब तक दोस्ती है, और यानी पड़ोसियों के साथ संबंध है वो बिल्कुल नहीं है, और फैमिली टाइज है वो कम हो रही है क्योंकि जो संयुक्त परिवार थे वह नहीं है, अब कैसे एकल परिवार है, सिर्फ पति पत्नी रहते हैं और उनके एक बच्चा। तो परिवार में लोग एकल परिवार में रहने के कारण उनमें विकृतियां ज़्यादा आ जाती है और मानसिक रूप से वह असंतुलित रहते हैं।
और परिवारों के साथ में होते नहीं हैं, दूसरे पड़ोसियों के साथ में उनके संबंध अच्छे नहीं, और मित्रता वो कहाँ तक, सिर्फ बिजनेस लाइन यानी ऑफिस में मित्र है और जो बिजनेस है उसमें मित्र है, बाकी किसी के साथ में प्रेम से मित्रता है नहीं। In those countries, environmental conditions have improved considerably. The population have achieved a better nutritional status. यानी उन देशों में जो वातावरण की कंडीशन है, उनको शुद्ध वायु मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, सब कुछ अच्छा भोजन मिलता है, इसके बावजूद भी वहाँ बीमारी है। पॉपुलेशन उनकी जो है, सारे जनसंख्या ने अच्छे भोजन उनको मिलते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका अच्छा है, पर वो मेंटली रूप से डिस्ट्रैक्ट होने के कारण में वो अच्छा नहीं पाते। एंड देयर इज़ ऑफन पेलेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय एवरी कंफर्ट। उनके पास में पैसा प्रचुर मात्रा में होने के अलावा वो जीवन की सुविधाएं जो है वह खरीद सकते हैं आराम से। पीपल इन डेवलप कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। उन देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लोग, यानी कि उनके पास पैसा बहुत है, तो वह योग वगैरह करके या जिम जा करके अपना फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा बना सकते हैं, शरीर बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए अच्छा भोजन मिल सकता है, उन वहाँ का वातावरण शुद्ध है इसलिए उनको अच्छी हवा मिल सकती है, पानी अच्छा मिल सकता है। पर मेंटली रूप से वह अच्छे नहीं है, क्योंकि उनका जो है अच्छे संबंध नहीं है। किनके साथ में, सबसे पहले आपको बताया हुआ है हारमोनियस इंटरेक्शन, उनके साथ में, फैमिली के साथ में, नेबर्स के साथ में, और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में अच्छे नहीं होने के कारण वह नहीं एंजॉय कर रहे हैं। अब जो मीनिंग्स है मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव यानी सकारात्मक स्टेट, फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, सिक्योर यानी सुरक्षित, कंटेंट यानी संतुष्ट, कंफर्टेबल यानी सुविधाजनक, एनवायरनमेंट यानी वातावरण, डिफिनेशन यानी परिभाषा, डेवलप्ड यानी विकसित, एपियर यानी प्रकट होना, वीकेनिंग यानी कमजोर हो रहा, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, रेस्ट्रिक्टेड यानी लिमिट करना, यानी वहाँ तक ही सीमित है। कंसिडरेबली यानी तुलनात्मक, न्यूट्रिशनल स्टेज यानी हमारे जो भोजन के तत्व, जो पोषक तत्व, यानी उनके भोजन के पोषक तत्व बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ये मीनिंग्स लिखना है, आपका आगे का भाग कल करेंगे।